जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वैशाख माह में किए जाने वाले दान पुण्य कर्म फल के विषय में जानकारी दे रहे हैं। यदि आपको यह जानकर कुछ लाभ होगा तो हमें कमेंट में जरूर बताना। वैशाख मास हिंदू पंचांग का दूसरा महीना होता है, जो विशेष रूप से पुण्य, तप, स्नान और दान के लिए जाना जाता है। इस महीने की महिमा पुराणों में भी वर्णित है, विशेषकर स्कंद पुराण और पद्म पुराण में। यह महीना भगवान विष्णु, सूर्य देव और तीर्थ स्नानों को समर्पित है। वैशाख महीने में क्या क्या होता है, आइए जानते हैं कि इस महीने में विशेष रूप से क्या क्या करना चाहिए। गंगा स्नान का विशेष पुण्य है। हर दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर गंगा अथवा पवित्र जल में स्नान करना शुभ माना जाता है। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस महीने सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख मास में विष्णु पूजा करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी सेवा करनी चाहिए। तुलसी में जल अर्पित करने से रोग, दरिद्रता और पापों का नाश होता है। महत्वपूर्ण पर्व और तिथियां जो इस माह में आती हैं। अक्षय तृतीया, कभी भी क्षय न होने वाले पुण्य की तिथि। नृसिंह जयंती, भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की पूजा का पर्व। मौसम में गर्मी बढ़ती है, इसलिए नीम, तुलसी, बेलपत्र आदि का सेवन और छाया में रहना स्वास्थ्यवर्धक होता है। जल संरक्षण और जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख माह की प्रेरणादायक कहानी। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कौन सा मास सबसे श्रेष्ठ है जिसमें मनुष्य थोड़े से कर्म से भी अधिक फल पा सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, वैशाख मास श्रेष्ठतम है। जो व्यक्ति इस महीने सूर्योदय से पहले स्नान करता है, अन्नजल दान करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, तुलसी की सेवा करता है, वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। नारद ने यह बात पृथ्वी पर आकर सभी को बताई और लोग इस माह से पुण्य प्राप्त करने लगे। वैशाख मास के मुख्य उपाय। स्नान और सूर्य अर्घ्य। प्रतिदिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें। तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत, गुड़ और लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। दान पुण्य। जल से भरा घड़ा, चप्पल, वस्त्र, पंखा, आम, बेलपत्र, छाता, शक्कर आदि का दान करें। गरीबों को अन्न और जल बांटें। तुलसी सेवा करें। तुलसी में जल अर्पण करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। रोजाना एक नेक काम करें। किसी प्यासे को पानी पिलाएं। गौ सेवा करें। किसी जरूरतमंद की मदद करें। अब विशेष बात, वैशाख मास में छोटी छोटी साधनाएं भी अत्यंत फलदायी मानी जाती हैं। जैसे एक तुलसी पत्ता चढ़ाकर विष्णु जी का नाम लेना 100 यज्ञों का फल देने के बराबर होता है। एक लोटा जल सूर्य को देना 10 अश्वमेध यज्ञ का फल माना जाता है। एक ब्राह्मण को जलघड़ा देना 7 जन्मों तक दरिद्रता का नाश करता है। वैशाख मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करें। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखें और पीली वस्तुओं का दान करें। कथा में आता है कि वैशाख मास में दान करना स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बनाता है। यह बात मुख्य रूप से पद्म पुराण, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण जैसी पुरातन हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। वैशाख मास और दान की कथा। पद्म पुराण के अनुसार एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम धर्मध्वज था। वह बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय था। लेकिन एक बार उसने देखा कि उसके राज्य में बहुत से लोग पाप कर्मों में लिप्त हो गए हैं
और धर्म की ओर उनका झुकाव नहीं रहा। राजा ने एक दिन एक ऋषि से प्रश्न किया, हे मुनिवर, कौन सा मास ऐसा है जिसमें मनुष्य थोड़े से प्रयास से महान पुण्य कमा सकता है और मोक्ष पा सकता है? ऋषि ने कहा, हे राजन, वैशाख मास पुण्य महीनों में श्रेष्ठ है। इस मास में जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, चरण सेवा, पक्षियों के लिए दाना पानी, प्याऊ लगाना आदि जो भी पुण्य कर्म करता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है और अंत में विष्णुलोक जाता है। ऋषि ने एक कथा सुनाई, ब्राह्मण और कुष्ठ रोगी की कथा। एक ब्राह्मण था जो बहुत गरीब था और कुष्ठ रोग से ग्रसित था। वह न तो किसी पूजा पाठ में सम्मिलित हो सकता था, न ही कोई व्रत रख पाता था। लेकिन वैशाख मास आने पर उसने संकल्प किया कि वह इस पूरे मास रोज जल दान करेगा और भगवान विष्णु का स्मरण करेगा। वह प्रतिदिन एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें जल भरता और सड़क पर रख देता ताकि कोई प्यासा राहगीर जल पी सके। लोग उसे तुच्छ समझते थे, लेकिन वह अपने संकल्प में अडिग रहा। मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेने आए, लेकिन नारद मुनि प्रकट हुए और यमदूतों को रोक दिया। नारद मुनि ने कहा, इस ब्राह्मण ने वैशाख मास में जल दान कर हजारों पुण्य कमाए हैं, इसे विष्णुलोक ले जाया जाएगा। संदेश: इस कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि वैशाख मास में किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी महान फल देता है। विशेषकर जल दान, अन्नदान और भगवान विष्णु की पूजा इस मास में अत्यधिक फलदायक है। कथा में आता है कि इस माह में दान करना स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बनाता है। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखें और पीली वस्तुओं का दान करें। यह उपाय विशेष रूप से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। गुरुवार का दिन इन्हीं को समर्पित होता है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। गुरुवार व्रत और पीली वस्तुओं का दान। गुरुवार व्रत का महत्व। गुरुवार का व्रत बृहस्पति देव गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जो धर्म, ज्ञान, विवाह, संतान और शुभता के कारक माने जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति, धन संपत्ति और सौभाग्य वृद्धि के लिए किया जाता है। गुरुवार व्रत भगवान विष्णु और लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। व्रत करने की विधि इस प्रकार है। व्रत का प्रारंभ कैसे करें? प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। घर में भगवान विष्णु, लक्ष्मी या बृहस्पति देव की पूजा करें। पूजा में पीले फूल, चना दाल, हल्दी, पीली मिठाई, पीले चावल आदि अर्पित करें। बृहस्पत्ये नमः मंत्र का जाप करें। व्रत का नियम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिन भर फलाहार या एक समय भोजन करें। बिना नमक का भोजन करें। सफेद या काले कपड़े न पहनें। व्रत के दिन दाढ़ी, बाल या नाखून न काटें। कथा सुने। बृहस्पतिवार व्रत कथा। पीली वस्तुओं का दान क्यों करें? पीला रंग गुरु ग्रह और भगवान विष्णु का प्रिय रंग होता है। पीली वस्तुओं का दान करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। क्या क्या दान करें? चना दाल, पीला वस्त्र, हल्दी की गांठ, पीले फल, केला, आम, पीली मिठाई, बेसन के लड्डू, बूंदी आदि। सुनहरा धातु, तांबा या पीतल का बर्तन। किनको करना चाहिए यह व्रत? जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो, जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, जो ज्ञान, शिक्षा, संतान सुख, धन में कमी महसूस कर रहे हों, जिन्हें भाग्य का साथ कम मिल रहा हो। व्रत की समाप्ति या उद्यापन कैसे करें? व्रत को 7, 11 या 21 गुरुवार करके समाप्त किया जाता है। आखिरी गुरुवार को ब्राह्मण या कन्या को भोजन और दान देकर व्रत का उद्यापन करें। जल सेवा करें।
जल दान व प्याऊ लगवान गर्मी के मौसम में जल दान सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। कैसे करें जल सेवा? सार्वजनिक स्थानों पर मिट्टी या तांबे के घड़े में पानी भरकर रखें। सड़क किनारे या धार्मिक स्थलों पर प्याऊ लगवाएं। पक्षियों के लिए छत पर या पेड़ की डाल पर पानी का पात्र रखें। मंदिरों और आश्रमों में ठंडे जल की व्यवस्था करना भी उत्तम होता है। जल सेवा का तात्पर्य जलदान व प्याऊ लगवाना होता है। इस गर्मी के मौसम में प्यासों के लिए जल सेवा सर्वोत्तम मानी जाती है। सड़क किनारे प्याऊ लगवाना, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना विशेष पुण्यदायक होता है। मिट्टी के घड़े में पानी भरकर किसी सार्वजनिक स्थान पर रखें। वैशाख माह की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास वर्ष का दूसरा महीना होता है, जो चैत्र मास के बाद आता है। इसे पुण्य और तपस्या का महीना माना जाता है। इस माह में सूर्य देवता की विशेष पूजा की जाती है और यह माना जाता है कि इस माह में किया गया स्नान, दान, जप, हवन और व्रत 1000 गुना फल देता है। विशेषकर गंगा स्नान और तुलसी जल अर्पण का अत्यंत महत्व है। वैशाख मास की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुधर्मा था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु धर्मपरायण था। एक बार उसने अपने जीवन की स्थिति को सुधारने हेतु तप करने का विचार किया और वन में जाकर तप करने लगा। वन में रहते हुए एक दिन उसकी भेंट एक महर्षि से हुई। सुधर्मा ने उन्हें अपनी पीड़ा बताई और उनसे कोई मार्ग सुझाने का निवेदन किया। महर्षि ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम वैशाख मास में नियम पूर्वक व्रत, स्नान, दान और तप करोगे तो तुम्हें अवश्य पुण्य और सुख की प्राप्ति होगी। सुधर्मा ने महर्षि के निर्देशों का पालन किया। उसने पूरे वैशाख मास में विधिपूर्वक उपवास, स्नान, अर्घ्य, दान और जप तप किया। उसके पुण्य के प्रभाव से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। अंततः उसने मोक्ष की प्राप्ति भी की। महत्वपूर्ण कार्य जो कथा में वर्णित हैं। प्रातः काल स्नान, सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदियों, विशेषतः गंगा, यमुना या किसी तीर्थस्थल में स्नान करें। सूर्य देव को अर्घ्य, तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, अक्षत और मिश्री मिलाकर सूर्य को अर्पित करें। दान, जल से भरा घड़ा, छाता, चप्पल, पंखा, वस्त्र, अनाज आदि दान करना श्रेष्ठ माना गया है। व्रत और कथा। व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करें और वैशाख मास की कथा का श्रवण करें। वैशाख मास के विशेष पर्व। अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, नारायण पूजन, गंगा स्नान। विशेष ध्यान देने योग्य बातें। इस माह में ब्रह्मचर्य का पालन करें। हिंसा, झूठ, मद्यपान और क्रोध से बचें। गायों, ब्राह्मणों और वृद्धजनों की सेवा करें। परशुराम जयंती भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं और उन्हें शस्त्रों के अद्वितीय ज्ञाता, ब्राह्मण योद्धा तथा धर्म के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। भगवान परशुराम का जन्म और उद्देश्य। भगवान परशुराम का जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उनका उद्देश्य पृथ्वी पर बढ़ते हुए अधर्म, अन्याय और अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश करना था। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, जिससे धर्म की पुनः स्थापना हो सकी। परशुराम जी की विशेषताएं। वे विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम जी भगवान विष्णु के अमर अवतार माने जाते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। उन्होंने शिव जी से परशु कुल्हाड़ी प्राप्त की थी, जो उनका प्रमुख अस्त्र था। ऋषियों के गुरु माने जाते थे। उन्होंने कई महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई।
जिनमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण प्रमुख हैं। वे क्रोधी और न्यायप्रिय थे। जब सहस्त्रार्जुन ने उनके पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या की तो उन्होंने क्षत्रियों का संहार कर बदला लिया। परशुराम जयंती का महत्व। धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह दिन अधर्म के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। शस्त्र विद्या का सम्मान करते हैं। परशुराम जी को शस्त्र विद्या के आचार्य के रूप में पूजा जाता है। क्षत्रियों और ब्राह्मणों के संतुलन का संदेश देते हैं। परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म कर्मों से होता है, जन्म से नहीं। पूजा की विधि इस प्रकार है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। परशुराम जी की प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें। दीपक जलाकर पुष्प, अक्षत, चंदन, तुलसी और नैवेद्य अर्पित करें। परशुराम स्तुति या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। परशुराम जयंती से जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं भी है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, नई वस्तु की खरीद को अक्षय तृतीया के कारण अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं उनका फल अक्षय, कभी नष्ट न होने वाला होता है। परशुराम जयंती न केवल भगवान परशुराम के जन्मोत्सव का पर्व है, बल्कि यह दिन धर्म, न्याय, शक्ति और ज्ञान के संतुलन का संदेश देता है। यह दिन प्रेरणा देता है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए भी हमें धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।